की शुरुआत करेंगे, जहां केदारनाथ धाम के कपाट आज बाबा केदारनाथ की जय उद्घोषों के साथ सुबह 6:25 पर खुल गए हैं। यहां पहला रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से किया गया। बता दें कि इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से 10 कुंतल फूलों से सजाया गया था। सेना की मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ साथ देश विदेश से आए 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री धामी अपनी धर्मपत्नी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे थे। उन्होंने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। बता दें कि आज सुबह 4:30 बजे से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, केदारनाथ धाम के पुजारी टी गंगाधर लिंग, वेदपाठी आचार्यों ने मंदिर के पूरब द्वार से मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश किया। 5 बजे मंदिर के गर्भगृह के द्वार से पूजन शुरू हुआ। वहीं केदारनाथ धाम के रक्षक क्षेत्रपाल भकुंड भैरव के आह्वान के साथ ठीक सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के मुख्य द्वार के कपाट खोल दिए गए। तो सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ यहां मौजूद नजर आए हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। 10,000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी में ये कपाट खोले गए हैं। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यहां केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। 10,000 श्रद्धालु यहां पर कपाट खुलने के दौरान गवाह बने। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी के साथ भी मौजूद नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लंबे समय से केदारनाथ धाम खुलने का यहां लोगों को इंतजार था, श्रद्धालुओं को इंतजार था। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और लगभग 10,000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ नजर आए हैं। श्रद्धालुओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? विकास, आपने ठीक कहा है कि जो लंबे समय से जो इंतजार श्रद्धालु कर रहे थे कि बाबा केदारनाथ के धाम जो है कब खुलने वाले हैं, तो आज सुबह जो है करीब 6:25 पर जो है विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के जो धाम के जो कपाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 माह के लिए जो है खोल दिए गए हैं। आपने ठीक कहा है प्रगति की, लंबे समय से लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर 4 धाम यात्रा का जो केदारनाथ धाम का जो कपाट है वो खुलने, बेसब्री से जो है श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। भारी संख्या में अगर कल की अगर बात करें, जब साज सजा का कार्यक्रम जब मंदिर परिसर में चल रहा था तो हजारों की संख्या में जो है कल देर शाम जो है तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके थे। और आज की अगर बात करें सुबह तो करीब 10,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने जो है जब कपाट खुले तो उसके साक्षी बने हैं। पिछले 2 साल की प्रगति अगर हम बात करते हैं कोविड काल की, तो दोनों ही साल जब केदारनाथ धाम के जब कपाट खुले थे तो सीमित संख्या में जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज है, उनकी मौजूदगी में जो है धाम में कपाट खुले थे। लेकिन इस बार 2 साल बाद फिर से वो रौनक लौट आई है जब हजारों जो तीर्थयात्री श्रद्धालु वहां पर पहुंचे केदारनाथ धाम में, वो साक्षी बने हैं कपाट खुलने के। और मुख्यमंत्री धामी भी अपनी पत्नी के साथ जो है केदारनाथ धाम में पहुंचे। उन्होंने प्रदेश वासियों को जो है केदारनाथ धाम में खुलने की जो है शुभकामनाएं दी है। साथ साथ पूजा अर्चना भी जो है इस दौरान सीएम धामी ने वहां पर की है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने पूरे केदारनाथ धाम में जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और बड़ी बात प्रगति इसमें यह भी है कि केदारनाथ धाम सबसे प्रसिद्ध धामों में से माना जाता है और 11वां ज्योतिर्लिंग स्वयं
भगवान शिव जो वहां पर विराजमान है, तो ऐसे में ज्यादा आस्था अगर देखी जाती है तो केदारनाथ में बुकिंग की भी अगर बात करते हैं तो चारों धामों में से सबसे अधिक जो बुकिंग धाम के लिए है वो केदारनाथ धाम के लिए। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने जो रुद्रप्रयाग जनपद में ये केदारनाथ धाम पड़ता है, तो जिला प्रशासन ने जो है पहले से ही तैयारियां की हैं, क्योंकि अधिक संख्या में तीर्थ यात्री जो है केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो वहां पर रहने खाने तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आवास जो वहां पर होटल्स है, वहां पर यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए अतिरिक्त अगर यात्री ज्यादा यात्रियों को किसी भी तरह के कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, कोई परेशानी यहाँ श्रद्धालुओं को ना हो, इसको लेकर प्रशासन और सरकार दोनों ही तमाम तैयारियां कर रहे हैं। व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा भी लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी यहाँ लगातार की जा रही है। लेकिन अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना काल को कहीं से भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से यात्रा का संचालन किया जा रहा है, यात्रा फिर से शुरू हो रही है। और हालांकि इस दौरान खास बात यह है कि बिना किसी कोविड गाइडलाइन के और बिना किसी प्रोटोकॉल के ही यात्रा पूरी कराई जा रही है। ऐसे में यात्रा के सफल संचालन के लिए जितना श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं, उतना ही प्रशासन और राज्य सरकार भी उत्साहित और कटिबद्ध नजर आ रही है। विकास, बिल्कुल प्रगति, आपने ठीक कहा है कि जो उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है और साथ साथ जो स्थानीय निवासी है, क्योंकि जो इससे जुड़े हुए जो पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से बुकिंग्स मिल रही है लगातार मई जून तक जो है यात्रा यहाँ पर बुक चल रही है। और ऐसे में संभावना इस बार पूरी है कि कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो इस बार तो से हो। यात्रियों के लिए जो राहत की खबर राज्य सरकार ने इस बार दी है कि जितनी भी जो कोविड की जो बंदिशें पूर्व में थी वो सब समाप्त कर दी है। बिना कोविड जांच और जो डबल डोज का जो सर्टिफिकेट है उनकी अनिवार्यता जो है खत्म कर दी है। यात्रियों को सिर्फ जो पंजीकरण है पर्यटन विभाग की, उस पर सिर्फ पंजीकरण कराना होगा और सीधा बिना रोक टोके जो है जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड में जो है धामों के दर्शन कर सकते हैं। उत्साह इस बार जो है खासा देखा जा रहा है, खासकर तीर्थयात्रियों में भी जो है भारी उत्साह है। 2 साल वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, सीमित संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इस बार आपने ठीक कहा है कि भारी उत्साह जो है श्रद्धालुओं में भी देखा जा रहा है। और सरकार खासकर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो है पूरे इंतजाम यहाँ पर उत्तराखंड में किए गए हैं, ताकि यात्रियों को जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। खुद मुख्यमंत्री लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रही, एक एक यात्री का जो रिकॉर्ड है वो रखा जा रहा है। अगर कहीं पर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो उस पर जो है समय रहते उसको जो है रोका जा सकता। तो सरकार यात्री और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पूरी सतर्क है और हर व्यवस्थाएं जो है सरकार ने अपनी तरफ से मुकम्मल की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रगति इसमें भी है, केदारनाथ में भारी संख्या में जाते हैं तो जिला प्रशासन ने वहाँ पर करीब टेंट वहाँ पर लगाए गए हैं। अगर होटल्स फुल हो जाते हैं तो वहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से करीब 1500 टेंट हाउसेज जो है पर्यटन विभाग की द्वारा वहाँ पर लगाए गए हैं। यात्रियों को जो है रहने खाने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उससे न जूझना पड़े, इसके लिए प्रशासन और सरकार ने मिलकर तैयारियां की है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते